हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। ये एक क्विक रीडिंग है आपके करंट फीलिंग्स रिगार्डिंग। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। दिस रीडिंग इज इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड अ टाइमलेस वीडियो। व्हाट इज योर पार्टनर थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, what is their current feelings for you, and what would be their next move. This is a quick reading. There are two options which is coming in front of your screen. This is a timeless video, and for any time zone person, whether you are in US, United Kingdom, or यू आर इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जहाँ कहीं भी हो आपके लिए ये रीडिंग है। और ये किसी भी जेंडर के लोग के लिए है, मैरिड एंड अनमैरिड, कमिटेड, हर किसी के लिए ये रीडिंग है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, रोज क्वार्ट्ज के हार्ट एंड रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर, विच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, एंड you have to choose one from them, and that would be your pick a card reading. Just take a deep breath like this and choose one of the option from above, and that particular option which you are choosing, that is your pick a card reading for today. And that is what is your person's current feelings for you, and what would be their next move. उनके next move क्या रहेगा, उनके current feelings आपको लेके क्या है। क्विकली शुरू करेंगे ये रीडिंग। एक क्विक रीडिंग हो रही है, पहले हिंदी होगी फिर इंग्लिश है। आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लो कि आपके रीडिंग के टाइमिंग्स। ये पहला जो रीडिंग है ये हो रही है आपके क्रिस्टल के हार्ट के रीडिंग हो रही है। तो पहले जो मेरे सामने जो नेम्स आ रही है, जैसे दीपा या दीपांजलि, महिमा, आशा, निराशा एंड निर, निर, निर्मला, शमीक, सामरीन, रॉबर्ट, चाहत. So these names are coming in front of me. Focused on money, finding myself, jealousy, others option. आपके जो पार्टनर है जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के हार्ट चॉइस करा था, वो इस वक्त में अदर ऑप्शन जो है, इज इट ट्रू, ओके। तो गैस लाइटिंग यू, यू हार्ट मी। तो बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ उनके करंट फीलिंग्स जो है, पहली बात तो वो अपने करियर एंड मनी, इस दोनों प्रोस्पेक्ट में फोकस हो रही है। करियर एंड मनी दोनों प्रोस्पेक्ट में फोकस है, एंड आपके बारे में ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा है। तो करियर एंड मनी के बारे में सोच रहे हैं। किसी किसी नेम आ रही है, जैसे प्रतीक या प्रीता, एंड देन तरुण, अंशिका, स्वप्ना, and some Shamil, like this kind of names are coming in front of me. तो पहला तो है कि आपके पार्टनर को गैस लाइटिंग करने वाला कोई इंसान है, जो बेसिकली somebody is lying and gaslighting your partner, and they are not crazy but they are not able to think. तो सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई गैस लाइटिंग कर रहा है ये बोल के कि आप किसी और के साथ डेट कर रहे हो या आप किसी और के साथ हो, और इसीलिए उसको एक जेलसी के भी भावना आ रहे हैं अपने मन में। और कभी कभी बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है ये सोच के कि आपने उसे छोड़ के किसी और के साथ आप भी जो है अब भी आप उनके साथ हो। और बेसिकली अगर आपके पार्टनर के बारे में बात किया जाए तो वो उनके फोकस आप नहीं हो, कोई और है। और दूसरी बात है कि मनी है या करियर सक्सेस है। वो अभी इस वक्त में कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में है जिसे डेट करना चाहता है, या डेट कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ वो एक कॉन्क्रीट रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं। आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपके खिलाफ किसी ने इन्हें गैस लाइटिंग किया करके रखा है, किसी ने गलत समझा के रखा है। तो समहाउ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट है आपसे, और कोई दूसरे के जो पर्सन है उसके बातों पे चल रहे हैं, और कोई एक और कोई है जो आपको, एक तो आपके पार्टनर को गैस लाइट करके आपसे दूर कर रहे हैं, और वो खुद ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, एंड दैट थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप। तो आपके कोई थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर के एक रिलेशनशिप है। एंड दूसरा है कि आपके पार्टनर जो है मनी या करियर में बहुत ज़्यादा इस वक्त में फोकस है। तो आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स है, कुछ खास नहीं है, आपसे हर्ट है और आपके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, इस तरीका से दिख रहा है। तो नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपके पार्टनर के, नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या रहेगी, वो मैं देखने वाली हूँ कि क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं या
वो चला गया है, तो वो मैं देखूंगी कि नेक्स्ट मूव क्या रहेगी आपके पार्टनर के आपके लिए। A new love or recommitment or to love is developing. Unplug. Working less and help strengthen your relationship. Some distance will help bring clarity. Past life love and this rejection is actually divine protection. देखो, अब मैं आप लोगों को मायूस नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक चीज मैं बताती हूँ, एक टैरो का रीडर के काम होता है कि आपको ना सारी चीजें सच सच बताना। अगर मैं एक टैरो का रीडर हूँ और आपको झूठ बताती हूँ, आपको झूठ तरीका से गाइड करती हूँ, तो मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ ऑनेस्ट नहीं हूँ, और इवेंचुअली आपको भी इसके कोई फायदा नहीं रहेगा। आप तो थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा आपके लगेंगे कि अरे मेरे को होप मिल गया है, लेकिन थोड़ी दिन के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि मैडम मेरे को झूठ बोल रहे थे, या जो भी XYZ टैरो का ट्रेडर था वो मुझे झूठ बोल रहा है। मैं सब्सक्राइबर पाने के लिए ये काम कभी नहीं की हूँ। मेरे चैनल 6 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है और आज भी नहीं करूँगी। तो फाइनल जो है, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि इससे रिजेक्ट करो। अगर ये वापस भी आता है तो भी आप रिजेक्ट करो, क्योंकि ये पहली बात तो है कि एक थर्ड पर्सन जो आप दोनों के बीच में है, आपके पार्टनर को समझाता बुझाता रहता है आपके खिलाफ, वो हमेशा ही रहेगा और कभी नहीं जाने वाला है। और आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा डिस्टेंस बना लो। इस वक्त में हो सकता है कि आप उसे बार बार कॉल करते हो, मैसेजेस करते हो, तो आप थोड़ा डिस्टेंस बना लो। आपके रिलेशनशिप को हील होगी आपके। और उसके बाद ऐसे कहा जा रहा है, दो आपके पर्सन आपके पास लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, देयर आर चांसेस कि आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बॉन्डिंग बनाए। वो चांसेस है, लेकिन वो बहुत कम चांसेस है। 40% चांसेस है कि आपके साथ न्यू बॉन्डिंग बनाए। 60% मेजोरिटी के साथ जो चांसेस है वो है कि आपसे वो अपने आप को दूर कर लेगा, या आप भी खुद उनको रिजेक्ट कर दोगे, बिकॉज उनके बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के इश्यूज है। हमेशा थर्ड पार्टी गैस लाइटिंग करके आपसे दूर करता रहता है, तो आप खुद ही उनसे दूर हो जाओ, इस तरीका से यूनिवर्स कह रहा है। क्योंकि अगर आप दूर होते हो तो वो रिजेक्शन नहीं होगा, वो एक्चुअली डिवाइन आपको, डिवाइन या यूनिवर्स के एक प्रोटेक्शन होंगे आपके तरफ से। आपके पास लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, वो उनके साथ आपके एक बॉन्डिंग है, लेकिन हर कोई ट्रू सोलमेट कनेक्शन या पास्ट लाइफ के जो कनेक्शन है, वो अपना जो एक नेचर होती है, जो अपने बेसिक नेचर होता है, वो नहीं बदल सकते हैं। तो उनके बेसिक नेचर है कि कोई कुछ भी इन्फ्लुएंस करता है तो वो उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, और आगे में चल के आपको कुछ ना कुछ बताता रहता है, आपको आपके साथ मिसबिहेव करता है। ये चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि चाहे आपके सोलमेट हो चाहे कुछ भी हो, उसके एक बेसिक नेचर है, वो बेसिक नेचर आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो उनके बेसिक नेचर ही है, कोई भी गैस लाइटिंग करेगा तो उसके सुनने लगेंगे, करियर में ज़्यादा फोकस रहेगा, मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे ज़्यादा, हमेशा ही रहेगा। और कोई भी थर्ड पार्टी कभी भी आ सकते हैं और कभी भी इसे समझा बुझा के आपसे दूर कर सकते हैं। तो दैट इज वाई डिवाइन इज गिविंग यू सम प्रोटेक्शन एंड आस्किंग यू टू गो आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपको इस चीज़ों से डिवाइन या यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको इससे दूर जाने के लिए बोल रहा है। तो मैं बोलूँगी कि बेहतर होगा कि अगर आप इन्हें भूल सकते हो तो भूल जाओ। अगर बाई चांस आपको नहीं भूल सकते हो, तो देयर आर चांसेस कि शायद 3 to 4 मंथ्स में आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे, बट वो चांसेस है, उसका कोई गारंटी नहीं है, एश्योरेंस नहीं है। और एनर्जी हमेशा बदलते हैं, तो आप चैनल को देखते रहिए। क्या पता 2-3 महीने के बाद इनके कर्मा का कुछ कार्मिक बैलेंस हो, कुछ हो जो इक्वल हो जाए, या जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ कनेक्शन कटने के बाद ये एनर्जी चेंज हो जाए, क्योंकि एनर्जी हमेशा ही चेंज होती रहती है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बताऊंगी, AJIMSFORCT, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है। डेट ऑफ बर्थ होगी आपके 1-10-19 and 28, 4-22-31 and 13, 9-18 and 27, 8-26 and 17 and 5-23 and 14, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। इधर तो आपके डेट ऑफ बर्थ मैच होगी, या जो आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होगी। नाउ दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, बेसिकली योर पर्सन, somebody is there,
in your person's life who is always gaslighting them against you, and that person is actually able to convince your person, your partner, that you are not right choice for them and they should leave you and they should think about them. And they are actually thinking that you already hurt them because this third person has already they are lying to them and they are saying that you are dating someone, and something like that is happening always. And they are not crazy, but they are actually influenced by someone else, and they are always bound by the culture and their family beliefs and their friends what they believe. And they are also into the limiting themselves, always they believe others. So this is kind of a things where you should not go for this type of person, because universe is saying they will keep doing these things. Even though you go for this particular person, they will keep rejecting you and they keep coming back to you, even though they are your past life connection. And there are chances that after some 3 to 4 months they may start a new beginning or something to do. They will start some new they will what is happening with it, they will do some new beginning, like there will be a new beginning in this relationship. But again after sometimes these things will again this repeat completely. Taking a distance apart would be great, because you will get clarity, and I think you can unplug this person from your life, because this relationship is doesn't strengthen you or giving you confidence. Rather this relationship is sucking your energy. So I would tell you that at present the best decision would be taking a time apart from this person. If you are calling him or calling her or talking to them or trying to talk to them on making the things all right, I would say that no, don't do that and take a time apart, think about it. They are anyway coming back to do a new beginning, but after that again they will do the same. So if you can reject them, reject them, because this will help you in future. But if you still want to go for them, heal your past life karma and everything, so this relationship base will change. Same time I will say that person, whether they are your true soulmate or past life connection or not, but they cannot change their basic nature. Basic nature are always stay same. If they are funny, they will stay remain funny forever. Okay, for some days, some years they can become someone else, but not forever. If they are basically a person who always like to quarrel with you or quarrel with someone else, so they will keep doing that. You cannot change them. If they are a party person, they will keep doing party. Okay, so for basically for 3 4 5 years they may change, but they will keep doing that. So you cannot change a person's basic nature. So best thing about this relationship, I would say, please go ahead and take a break and think about it, and then give a chance to them or reject them. Take a decision after that. Anyway, energy always keep changing, so keep looking at my reading and I'll tell you about your energy. Your date of birth would be either 1 10 19 and 28, 4 22 31 and 13, and 8 26 and 17, 5 23 and 14, and 9 18 and 27. That would be your date of birth. Names, first or last letter of the name: A, J, I, M, O, S, P, V, U, R. So that would be your first or last letter of the name. So either of the things will match. And I was getting some connection where I can hear some name like Anshika, and then Dipanjali, yeah, Deepa, and then Usha, and then Lakshmi and Ritika, and then Raj and Ashu, and then Akash, Anshika. So these names are coming, Ankita, these names are coming in front of me. So let me know I'm talking about whom or whom I'm referring to. And Sabita, Reena. So these names are coming in front of me. And let's go to the other reading. But before that, please subscribe my channel. Look at my channel, and if you subscribe, like, and write below to my videos for a very long time, like 3 to 4 months, you can win this kind of healing bracelet. क्विकली चलते हैं और देखते हैं जिन्होंने चॉइस करा था ये हाथ के रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर,
उनके क्या है, उनके पार्टनर के करंट फीलिंग्स उनके लिए अभी क्या है, और आगे में उनके लाइफ में क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आई एम सिंगल, ओके, एंड यू आर कमिंग इन माई फैंटेसी, यू आर माई सोलमेट, एंड टीयर्स व्हेन आई थिंक अबाउट यू आई क्राई, एंड आई एम सॉरी, इन्होंने जो भी किया है वो उसके लिए सॉरी फील करे, नीड टाइम टू हील एंड लेट द पास्ट गो, पास्ट में जो भी हुआ है वो ख़त्म करो और आगे बढ़ो, ये है। तो आई थिंक आपके पार्टनर ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है, हैप्पी दशहरा गाइस, पीछे में दशहरा के पटाखे फट रहे, तो इसीलिए मैं वीडियो लेट बना रही थी, तो काफ़ी लेट हो गया, तो फिर मैंने बना ही लिया। एनीवे तो पास्ट को वो छोड़ के प्रेजेंट में जीने के लिए बोल रहे हैं, आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, थोड़ा टाइम चाहिए हील करने के लिए, वो जो भी आपके साथ आज तक करा है उसके लिए सॉरी फील करता है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं, मुझे बहुत बुरा फील होता है कि मैंने आपके साथ ऐसे किया है, आई एम वेरी सॉरी, एंड विद इन अ वीक आपसे कांटेक्ट करेगा, एंड विद इन 2 मंथ्स आपको कमिटमेंट दे देगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिला है तो कमिटमेंट मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप शादीशुदा हो तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो पर्सन है विद इन अ वीक आपके साथ, विद इन अ वीक टू 2 मंथ्स के अंदर आपके साथ कांटेक्ट कर लेगा, और आपके साथ एक म्यूचुअल बॉन्डिंग में जाके और फिर आगे में रिलेशनशिप को सुधार लेंगे। और डेफिनेटली वो पास्ट में जो भी हुआ, थर्ड पर्सन था या नहीं था, या जो भी इश्यूज हुए थे, वो सारी चीज़ों को भुला के आपके पास आना चाहता है। पास में कुछ नेम जैसे आ रहे, सुनैना, सुमन एंड सुरेश and Sudesh. So these names are coming in front of me. Need time to heal. Right now, I am in a spare space where I need to focus on my healing. अपने healing के ऊपर ये focus करना चाह रहे। I am sorry बोल रहे हैं, tears में है, when I think about you I cry। तो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, जानता है कि आप उसके सोलमेट हो, आपके पिक्चर्स को सेव करके रखा है गैलरी में, और बार बार आपको देखता रहता है और कह रहा है कि आई वॉन्ट यू एंड आई एम सिंगल। अभी वो सिंगल है, अभी भी सिंगल है। तो जो भी था वो गलती था और उसने मान लिया है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग प्लीज उन्हें माफी करके और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जैसे कुछ नेम आ रहे, ईशा, साक्षी, निमिता या निमृत, लाइक दिस टाइप ऑफ नेम आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड देन हैप्पी, हीना, सपना, ऋत्विक, सो दिस नेम्स आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो आप लोग ज़रूर लिख के बताना कि किसके बारे में बात हो रही है। तो ये विद इन 2 वीक्स, 1 वीक्स टू 2 मंथ्स के अंदर आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक होने वाला है, आगे में आपको कमिटमेंट भी मिलने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। और आपके एनर्जी के बारे में बात करूंगी, आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा 3/30/21 एंड 12/2/2011 एंड 29 एंड 8/26 एंड 17, 6/24 एंड 15, 1/10/19 एंड 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 7/25 एंड 16। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होगी। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में बुल लिखना ना भूलें, ताकि आपको इस तरीका के फ्री में ब्रेसलेट या फ्री रीडिंग मिल सके। लेकिन वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, 3 to 4 मंथ्स के लिए रेगुलर बेसिस में करना होगा। आगे में those who doesn't understand Hindi, for them in English. First of all, they are still single. Your partner, I think you are, if you are in no contact situation, if you are in low contact situation, you know that they are still single. But if you are no contact situation, they are still single, and they need some time to heal. What they are saying right now, I am in a space where I need to focus on my healing and self love. This isn't about you, but it's about me. So they are focusing on their healing. They are sometimes fantasize about you, like you are my fantasy, and I have a pictures and videos saved of you, and I see them and you inspire me, and you are my soulmate. It must be written in the stars, because you most definitely are my destiny, and we belong together. They already know that you belong to them. And when I think about you I cry. So they cry sometimes thinking about you, that you have gone, and they're saying that I'm sorry, I hate
how much I have hurt you. They know that they have hurt you, and they feel sorry for that and let the past go. They want you to let go the past. Can we rewind time and go back to before we were both broken down by life? Our past hold us back from our future. So they want to go back to the past, like they want to let go the past and go into the future and make everything all right. When are they coming back to you, or when are they going to tell you sorry? That is within a week to 2 months. Next 2 months everything would be all right, you will reconcile with them, and there would be a bonding, and then next will be your commitment. So congratulations guys, they will give you commitment if you are not married yet. If you are married, then things will be fine with between you two, and it will happen from next week to next 2 months. Now I am going to tell you about your energy. Your energy is like, your first or last letter of the name would be ACMIOFRJNCTU, and your date of birth would be 3:30:21 and 12, 2:20:11 and 29, 7:25 and 16, 8:26 and 17, and 6:24 and 15. So that would be your date of birth. And this is all about your reading. Thank you for subscribing my channel. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल right below to my videos, and like my videos so you can win this kind of healing bracelet, and also you can actually win free reading. Thank you guys. Have a blessed day. God bless you. Take care and happy Dashera.